अत्रिर्वसिष्ठश्च वनः शरद्वानरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गाधिसुतोऽथ राम उतथ इन्द्रप्रमदेध्मवाहो मेधातिथिर्देवल आष्टिषेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और्वः कवशः कुम्भयोनिर्द्वैपायनो भगवान् नारदश्च। तो श्री कृष्ण के चरणारविंद की अनन्य शरणागति का भाव हृदय में रखकर महाराज परीक्षित गंगा किनारे जाकर बैठे। और कल यही हमने चर्चा को विराम दिया था कि जब कोई पवित्र संकल्प लेकर निकलता है तो प्रकृति उसके लिए मार्ग बनाती है। महामहिम की प्रेरणा से दसों दिशाओं से उठ उठकर आए त्रिलोकी को पावन करने वाले महापुरुष, संसार के व्यवहार में पड़े मनुष्यों को जिनका दर्शन भी दुर्लभ है, जिनके नाम स्मरण मात्र से मनुष्य पुण्य भाजन होता है, ऐसे ऐसे महान तपस्वी तेजस्वी ऋषि अपनी समाधि अपने अनुष्ठान छोड़ छोड़कर आए हैं महाराज परीक्षित के पास। महाराज परीक्षित के कल्याण की चिंता करते हुए, महाराज परीक्षित के कल्याण की कामना करते हुए। कल भी मैंने आपको कहा था कि महाराज परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट है। वो चाहते तो सहस्रों सहस्रों ऋषियों से बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान 7 दिनों में करा सकते थे, कुछ नहीं कराया उन्होंने। ये बात बड़ी सुंदर है, बड़ी दर्शनीय है। सर्व साधन संपन्न होने पर भी महाराज परीक्षित ने किसका आश्रय लिया? सीधे सीधे भगवान के चरणों का आश्रय लिया, क्योंकि वो जानते हैं भाई मृत्यु के मुख में, काल के मुख में पड़े हुए जीव को अगर कोई बचा सकता है, अगर उसकी कोई रक्षा कर सकता है, केवल श्री कृष्ण कर सकते हैं, कृष्ण कर सकते हैं, कृष्ण कर सकते हैं। और बस इसी अनन्य शरणागति को देखकर प्रकृति प्रसन्न हुई। सहस्रों सहस्रों संतों के, ऋषियों के मन में प्रेरणा हुई, उनको चिंता है। अनेक अनेक संतों के हृदय में ये भाव उत्पन्न हुआ कि भाई परीक्षित जैसे धर्मपरायण राजा को ऐसा श्राप मिला है, उनके साथ में अनुचित हुआ है, उनका कल्याण किस प्रकार हो, ये चिंता संत जन कर रहे हैं, ऋषि मुनि कर रहे हैं। जैसे अर्जुन ने कहा था ना भगवान से, प्रभु जिसकी चिंता आप करते हो उसको स्वयं की चिंता क्यों करनी है। महाराज परीक्षित तो बस जाकर बैठ गए, कृष्ण कृष्ण करते, कृष्ण के चरणों का ध्यान करते, वो तो जाकर बैठ गए। इसको कहते हैं सर्वात्म समर्पण। ना मैंने कुछ है किया और ना कुछ करने योग, बस जाकर बैठ गए। वो जो भगवान की लीला शक्ति है उसने सब ऋषियों के मन में प्रेरणा की। और अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अरिष्टनेमि भृगु अंगिरा पराशर विश्वामित्र परशुराम उतथ्य इंद्रप्रमद इद्मवाह मेधातिथि देवल आष्टिषेण भारद्वाज गौतम पिप्पलाद मैत्रेय और कवश अगस्त्य भगवान व्यास नारद और भगवान वेदव्यास स्वयं कह रहे हैं इनके अतिरिक्त भी कई श्रेष्ठ देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि अनेक अनेक संत महात्मा। जैसे चारों ओर से श्रावण के महीने में चारों ओर से जल से भरे बादल नव मंडल में उमड़ घुमड़ कर आते हैं ना और जल बरसाते हैं, कह रहे ऐसे ही चारों दिशाओं से सजल मेघों के समान इन ऋषियों की, इन संतों की मंडली उमड़ घुमड़ कर आ रही। किसके लिए आ रही है? किसके लिए आ रही? कोई एक भगवान का शरणागत जीव है, उसके कल्याण की चिंता सबको है। यही मैंने कुछ दिन पहले भी आपको संकेत किया था। जब कोई भजन करता है ना भाई, तो उसको केवल यहीं से सहायता नहीं मिलती, सूक्ष्म जगत के संत महात्मा भी पग पग पर उसके सहायक होते हैं। अगर कोई भगवान के लिए चला है तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात आपसे कह रहा हूं, शायद मैंने पहले भी कभी आपको संकेत किया था कि यहां तक कि इस यात्रा में मुझे ये याद नहीं आता कि मुझे कभी बहुत प्रश्न पूछने पड़े हों किसी से। संतों की, गुरुजनों की कृपा से एक बात समझ में आ गई, नानक नाम आधार है चढ़े सूत्र पार। एक बात समझ में आ गई कि भाई अंधकार में है गुरु मंत्र उजारा और गुरु के संग सगल निस्तारा।
ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज यही बात तो कहते हैं, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं उनके ये शब्द, नाम का दीपक हाथ ले चलिए बीहड़वा। बीहड़ समझते हैं ना आप, घना जंगल, घनघोर अटवी, कोई भी भूल जाए जिसमें जाकर, तो मेरे नाम का दीपक हाथ ले। अरे रास्ता तो ये ऐसा ही है, बीहड़ बाट है, पर जाए अंधेरा लांघ कर, अरे उतर कर्म का घाट, ये कर्म के घाट से उस पार पहुंचा देगा। तो कभी कोई बहुत प्रश्न नहीं पूछने पड़े, उसका कारण मेरी प्रतिभा नहीं है। ये मैंने पग पग पर अनुभव किया कि अगर कभी कोई जिज्ञासा हुई, अगर कभी कोई प्रश्न उपस्थित हुआ, तो भीतर बाहर किसी ना किसी प्रकार से प्रभु उसका उत्तर मुझ तक पहुंचाते रहे। आप ही कितने लोगों का अनुभव मैंने सुना, आप कोई प्रश्न लेकर आते हो बिना पूछे सत्संग में उसका समाधान हो जाता है। अरे यहां पर बैठने वाले की बात तो छोड़ो, मैंने तो कितनी बार सुना कि कहीं कोई YouTube के माध्यम से भी अगर सुन रहा है ना कोई, तो कह रहे मन में जो बात होती है, जो प्रश्न होता है, उस दिन के सत्र में उसका उत्तर किसी ना किसी प्रकार से मिल जाता है। ये उत्तर देने वाला कौन है? ये जो संतों की चेतना है ना इस सूक्ष्म जगत में, वो कृपा करती है, उनका ये अनुग्रह होता है। वो साधकों की पल पल संभाल करते हैं। भगवान ऐसी व्यवस्था करके रखते हैं। छोड़कर गए ना हनुमान जी को, आप रहना यहां, भगवान ने देखा बड़ा घोर कलिकाल आएगा, कर्म धर्म विवेक कुछ भी नहीं रहेगा, घोर कलिकाल उपस्थित होगा। साधु संत भजन कैसे करेंगे? साधु संत कैसे भजन करेंगे? उनके पवित्र अनुष्ठानों की सिद्धि कैसे होगी? तो भगवान ने कहा आप रहना यहां, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, आप रहना यहां। तो ऐसे संत भक्तों की कृपा से ही भजन का भाव मन में आता भी है, और संतों भक्तों की कृपा से ही भजन के भाव का पोषण भी होता है, उसकी वृद्धि भी होती है, और संतों भक्तों की कृपा से उसकी सिद्धि भी होती है। भजन की वृद्धि और भजन की सिद्धि, ये दोनों संत की ही कृपा से तो होती है। अब आप इसी घटना में दर्शन करो, इसी घटना में आप दर्शन करो। महाराज परीक्षित तो लगे थे अपने कर्तव्य पालन में, राजकाज संभाल रहे हैं। यद्यपि बात आपको सुनकर थोड़ी अटपटी लगेगी, पर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है, इसके प्रति हमारा कर्तव्य है, उसके प्रति हमारा कर्तव्य है, ये जो सब बातें हैं ना, ये जो सब बातें हैं, यही भगवान की माया है। कर्तव्य तो भाई एक ही है जिसमें संत लगाता है। शास्त्र पुराण आपको अनेक अनेक क्रियाकलापों में लगाएंगे, किसी के लिए वो भी आवश्यक है, किसी के लिए वो भी आवश्यक है, पर जब सार की बात आएगी, जब सत्य सिद्धांत का चिंतन कोई करेगा, तो फिर यही बात हाथ आती है, भाई जीव का कर्तव्य तो एक है ना, वो है भगवान के चरणों की प्राप्ति, इसमें संत लगाता है। अब देखो महाराज परीक्षित अपने राज कार्य में लगे हैं, और बड़ी निष्ठा से, बड़ी पवित्रता से, धर्म की सीमा में रहकर, मर्यादा की रक्षा करते हुए अपनी प्रजा का पालन कर रहे हैं। सारी पृथ्वी एक छत्र सम्राट है। पर आप देखो एक संत की फटकार ने, यहां भी देखो कार्य कौन कर रहा है? संत का शब्द ही तो कर रहा है। ये तो कहने को श्राप है, श्राप नहीं है। महाराज परीक्षित ने स्वयं ही कहा, आगे कहेंगे, बोले अरे श्राप के रूप में ही भगवान ने मुझ पर कृपा की है। मैं तो उलझा था वहीं पर, और जाने कभी निकलता कि नहीं। संत के एक शब्द ने बोले सारा जंजाल छुड़ा दिया, निकाल लिया हमको वहां से, भगवान के सन्मुख कर दिया। पीठ देकर अपनी सारी संपत्ति समृद्धि को, अपने वैभव को, सबको पीठ देकर महाराज परीक्षित भगवान की ओर मुख करके गंगा किनारे आकर बैठ गए। इसमें किसने किया ये कार्य? संत के शब्द ने किया है। तो ये जो जगह जगह जो ये मति उलझी है, इससे निकालने वाला कौन है? अंधकार वहां गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तार। इसीलिए इन सब बातों का विचार करके मैं आपसे बार बार कहता हूं, इस सारे अस्तित्व में सबसे बड़ी अगर कोई शक्ति है तो वो शब्द की शक्ति है, संत का शब्द, गुरु का शब्द, जो किसी भी प्रकार नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार नहीं हो सकता, वो संत के शब्द से होता है। तभी सहज में ही संतों ने कहा है, साधु बोले सहज सुभाए, और साधु का कहा वृथा नहीं जाए, वो मिथ्या नहीं हो सकता। उत्पत्ति और विनाश, सृजन और प्रलय दोनों संत के शब्द में रहते हैं, दोनों ही संत के शब्द में रहते हैं। इसीलिए कहा गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। वो सृजन भी करता है, वो पोषण भी करता है,
और जिसे नष्ट कर देना चाहिए उसे वो नष्ट भी करता है, उसका शब्द ही कार्य करता है। ये इतना महत् कार्य हुआ कैसे? शब्द से हुआ। आप और मैं यहां नित्य आकर बैठते हैं, क्या प्रसाद पाने के लिए? शब्द का ही तो प्रसाद है। ये कान से भगवान की कथा हृदय तक जा रही है, ये सब शब्द की ही तो महिमा है। और अपने अनेक अनेक साधनों से नहीं होता। पिछले सत्र में भी मैंने आपको संकेत किया था, आप पढ़ो, मैं तो कहता हूं आपको, बार बार प्रेरित करता हूं, आप स्वाध्याय किया करो, पर लेकिन उससे भी पहले श्रवण आवश्यक है। आप स्वयं उठाकर कोई ग्रंथ पढ़ेंगे, पता नहीं कितनी बात आप ग्रहण करेंगे और कैसे ग्रहण करेंगे। अर्थ का जो वास्तविक अर्थ है वो आपके हाथ आएगा या नहीं आएगा। कभी कभी बुद्धि अर्थ का अनर्थ कर देती है, लेकिन वही बात जब किसी संत के मुख से श्रवण की जाती है तो वो कान से होती हुई सीधे हृदय तक पहुंचती है और भीतर प्रकाश कर देती है। तो बस महाराज परीक्षित के उस पवित्र भाव को देखकर सब संत, सब ऋषि आ गए। और इस सारी व्यवस्था में दर्शन किसका हो रहा है? भगवान की कृपा का। वो कह रहे भाई एक पग कोई मेरी तरफ चलेगा, मैं दौड़ कर आऊंगा उसकी तरफ, उसकी सारी व्यवस्था करूंगा। जिमि बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिन्हकी रखवा। इसलिए कम से कम भजन करने वाले को तो इस बात की चिंता कभी ना हो कि भाई हमारा निर्वाह कैसे होगा। अरे जब कोई भजन का संकल्प करता है ना, जब कोई केवल भजन का भाव ही अपने हृदय में धरता है, भगवान तो उसी क्षण से उसको संभाल लेते हैं। यही है बस एक पग चलना। इसी को प्रभु ने कहा, जो चली है तू एक पग। और ऐसे केवल आपका मन रखने के लिए मैं इससे बात नहीं कह रहा हूं, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये सत्य सिद्धांत है। भगवान ने कहा योगक्षेमम वहाम्य हम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करेगा। भगवान कह रहे भाई हम उसका पक्षपात करते हैं, जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति कराते हैं, जो प्राप्त है उसका रक्षण करता हूं मैं, ऐसा भगवान का वचन है। और हम तो भाई यहां तक, मैं अगर अपनी बात करूं तो हम तो भाई यहां तक केवल प्रभु की इसी लीला का दर्शन करते करते आए हैं। पग पग पर प्रभु संभालते हैं। अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। जिसका सुमिरन सहज हो जाए उसको यही समझना चाहिए भाई सांस सांस प्रभु मेरी संभाल कर रहे हैं। तभी तो बाबा मलुकदास जी ने कहा अब सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। अरे मैं तो अब कर्तृत्व से मुक्त हो गया, मुझे तो कुछ भी नहीं करना है। माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। मलुका मैं पायो विश्राम। और भजनानंद किसे कहते हैं? भजनानंद वही है जो भगवान भजन करते हैं, सांस सांस प्रतिपालय। जिसका सुमिरन सहज है वो यही भाव अपने मन में रखे, भाई प्रभु श्वास श्वास मेरी संभाल कर रहे हैं, प्रभु संभाल रहे हैं मुझे। नहीं तो ये तो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु का वाक्य है और ये अकाट्य सत्य है, इसको किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। श्री महाप्रभु जी की वाणी है, वो कहते हैं भाई जीव कुछ भी कर लेगा, भजन नहीं कर सकता है। भगवंतम न भजन्ति न भजन्ति। भजन तो भगवान ही करते हैं, करते हैं कराते हैं, जो करते कराते हैं वही करते कराते हैं। जीव क्या करे? अब आप पूछो, जब सब वही करते कराते हैं हम क्या करें? हम करने की इच्छा करें। हमारे भीतर अगर अभाव है ना तो भजन की इच्छा का अभाव है। और भजन की इच्छा का अभाव क्यों है? क्योंकि संसार की इच्छा है, मानो न मानो पर है, संसार की इच्छा है, संसार से बंधा है ना बंधन। कल आपको मैं यही तो कह रहा था, भाई सुख की आशा ना हो क्यों दौड़ दौड़ कर जाते हो? क्यों संसार की चिंता होती है? क्यों माला लेकर हाथ में बैठते हो, भगवान का भजन करते हो, पर मन संसार की ओर क्यों जाता है? कोई बंधन बंधा है ना वहां से। वो बंधन क्यों बंधा है? क्योंकि भाई सुख की आशा है। जलती आग में कौन कूदता है?
आग जलती देखकर तो व्यक्ति दौड़कर दूर भागता है, उससे जलती आग में कौन कूदेगा। मन जा रहा है दौड़ दौड़ कर संसार में, भाई उसे कुछ दिख रहा होगा ना, वहां किसी भ्रम भूल में तो वो पड़ा है ना, कोई सुख की आशा तो है वहां जो दौड़ा दौड़ा कर ले जाती है मन को वहां। सुख निधान प्रभु को छोड़कर, सुख सागर को छोड़कर, जिसे संत दुखालयम अशाश्वतम कह रहे हैं, जिसे अग्नि का सागर संत कह रहे हैं, उसकी ओर दौड़ दौड़ कर मन जाता है। मान लो भाई कि अभी संसार से कोई आशा की डोर हमारी बंधी है, अभी हम वहां नहीं पहुंचे जहां संतों ने कहा आशा एक राम जी से, और दूजी आशा छोड़ दे, अभी दूजी आशा नहीं छूटी। और हमारे महाप्रभु कहते हैं यह जो एक मन, मन तो एक है भाई, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। मन की नहीं की जाती है, मन से कराया जाता है। देवदास जी कह रहे हैं अपने मन से, अरे अब तू मेरो कहो कर। संतों ने अपने मन को सिखाया है, उद्बोधन दिया है, रे मन रसिकन संग बिन रंच ना उपजय प्रेम, तो इसलिए चल रसिकों का संग कर। रे मन श्री हरिवंश भज, जो चाहत विश्राम। अपने मन को भजन में लगाया जाता है। ये मन मार जीवाई, ये जीवत ना आवे काज। अब वो तो हुआ नहीं, कहने वाले से वो तो हुआ नहीं, तो उसने कहा चल यही पट्टी पढ़ा दो, सुनो सबकी करो मन की। आप इसके अतिरिक्त कुछ कर भी नहीं सकते, मन की करनी पड़ेगी। जब तक वो आत्मबल, जब तक वो सदाचार की शक्ति नहीं होगी जीवन में, तब तक यही करना पड़ेगा आपको। आप विवश हो ये करने के लिए। तो भाई मन की तो अपनी दौड़ है, वो आपको भी दौड़ा रहा है। ये सब बात कहने का तात्पर्य ये है कि भाई दर्पण में हम अपना मुख रोज देखें, इस सत्य से हमारा परिचय हो कि भाई क्यों भगवान से मिलने की इच्छा नहीं है। भगवान से मिलने के लिए तो और कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कोई साधन वहां तक ले ही नहीं जा सकता। भगवान ही आते हैं, बांह पकड़ के ले जाते हैं। तभी तो संत कह रहे हैं ऊंची ड्योढ़ी सांवरिया की, मुंह से उतरे चढ़े ना जाए। बोले भाई इस मार्ग पर चलना हमारे वश की बात नहीं है। ऊंची नीची राह रपटनी पाम नहीं ठहरा। और जिन्होंने चलने का प्रयास थोड़ा किया वो कह रहे हैं सोच सोच पग धरूं जतन से, सोच सोच पग धरूं जतन से, बार बार डिग जाए सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। फिर उन्होंने कहा कि भाई कोई कह दो रे सांवरिया सो, मेरी बांह पकड़ ले जाए, तो प्रभु ले जाते हैं। कोई साधन वहां ले ही नहीं जा सकता। हम करें क्या, बस हमारे मन में उत्कट अभिलाषा हो, हमारे मन में उत्कट अभिलाषा हो, वो प्यास हो। सोते जगते इच्छा तो एक हो। ऐसी मति दी जाए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही, तुम करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साई। देखो कल्पना तो मन करता ही है ना, संसार की कल्पना करता है कि नहीं, दिन रात लगा रहता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये जानते हैं कि तेरे मन कुछ और है, करता के कुछ और, तुम्हारे मन में कुछ और है, और जो करने वाला है, जो करने वाला है उसके मन में कुछ और है, और होता क्या है जो वो चाहता है। ये जानते हुए भी मन कहां छोड़ता है कल्पना करना, करता ही तो रहता है, मन लगा रहता है अपना ताना बाना बुनने में। पर मैं देखता हूं कि इसको मन का अगर हम गुण माने, मन यदि कल्पना कर सकता है तो मन भावना भी कर सकता है। इच्छा करना यदि मन की शक्ति है, तो इच्छा तो फिर किसी भी वस्तु की जा सकती है ना, भगवान की इच्छा भी की जा सकती है। यही बात यहां महाराज भी वाणी में कह रहे हैं, पानी पक्खा पीसौ संत आगे, और गुण गोविंद नित गाही, तुम करो दया मेरे साथ। अरे इच्छा तो करो, मैं सदा सेवा करूं, मैं सतत सुमिरन करूं, अखंड सुमिरन मेरे द्वारा हो। अरे कम से कम ऐसी इच्छा तो करो।
रोकर भगवान से प्रार्थना तो करो। और फिर संतों से ही सुना है, जो मांगे ठाकुर अपने संग, सोई सोई दे है। जो मांगे अपने से, सोई सोई दे है। मैं तो यही कहकर आगे बढ़ूंगा, भाई यहां तक आ गए हो, अब निराश मत होना, अब निराश मत होना, अभी यात्रा अधूरी ना छोड़ देना। यहां तक आए हो, अरे कोई कारण होगा, कोई लाया है बांह पकड़कर आपको यहां तक, कोई लाया है। यही बार बार आपसे कहता हूं, अपनी ओर न देखना, जो यहां तक लाया है वो आगे भी ले जा सकता है, ले जाता है, उसी की ओर देखना, तो निराश ना होना। कभी कभी ऋतु आती है ऐसी, रोज आंधी चलती है, रोज भर जाता है घर धूल से। रोज बुहारते हो कि नहीं बुहारते? आंधी से तो लड़ नहीं सकते, घर में आती धूल को कौन रोक सकता है? वो तो भाई आती है तो आती है, आप में क्या करेंगे? आप में तो भाई बुहार सकते हैं, आंगन रोज बुहारें, कभी कभी दिन में 2 बार बुहारना पड़ता है। ऐसे संसार की इच्छाएं, संसार की इच्छाओं की आंधी आएगी, वासनाओं की धूल जमा होगी, पर बुहारते रहो, आप अपनी सेवा करते रहो। यही सेवा तो आपको मुझे करनी है, पंथ निहारूं और डगर बुहारूं। जिस मार्ग से भगवान को आना है, जिस मार्ग से हमारे मन में भजन का भाव आएगा, उस मार्ग पर आ भी जाती है धूल, कोई बात नहीं, बुहारते रहो। सेवा है, सुमिरन है, सत्संग है, इससे साफ करते रहो मन का आंगन। अरे कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, वो ध्यान से सुनना, समझना। आंधी आती है, धूल जम जाती है घर में, आंधी से थोड़ी लड़ सकते हैं, उस पर थोड़ी आपका मेरा कोई अधिकार है। अपने घर को बुहार सकते हैं, घर को स्वच्छ कर सकते हैं। ऐसे ही अब जन्म जन्म के संस्कार है भाई, जन्म जन्म के संस्कार हैं, उनसे नहीं लड़ा जा सकता है। काल से नहीं लड़ा जा सकता, कर्म से नहीं लड़ा जा सकता, प्रारब्ध से नहीं लड़ा जा सकता, उनसे लड़ा नहीं जा सकता है। संत तो आपको युक्ति देते हैं, युक्ति से मुक्ति होती है, युक्ति देते हैं कि भाई ये भी है, इसकी भी अपनी सत्ता है, इसकी भी अपनी शक्ति है, इससे उलझना नहीं। नाम का दीपक हाथ ले चलिए बीहड़वा, नाम का दीपक हाथ में लेकर चलिए, निराश नहीं होना है। आपकी मेरी बुद्धि कल्पना नहीं कर सकती, आपकी मेरी बुद्धि विचार नहीं कर सकती कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। निज सर्व शक्ति, कितनी शक्ति है भगवान के नाम में। अरे तभी तो ध्रुवदास जी कह रहे, कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिनमा ही तरह। तो जब आ गए सब ऋषि, तब महाराज परीक्षित को लगा भाई संत आ गए, इससे शुभ शकुन और क्या हो सकता है। ऐसे ऐसे घोर विपत्ति के काल में, जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, फिर 10 दिशाओं से ये उमड़ घुमड़ कर ये संत रूपी भगवान की कृपा के बादल आ गए हैं। भगवान महाराज परीक्षित ने कहा भाई इससे सुंदर शकुन और क्या होगा। तो उनका जो मन था ना, शांत हो गया, संतों का दर्शन करके हर्षित हो गया। महाराज परीक्षित ने सबका यथा योग्य सत्कार किया, एक एक की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण की, उनके चरणों पर मस्तक रख रख कर सजल नेत्रों से कृतज्ञता पूर्वक उनको प्रणाम निवेदन कर रहे हैं। एक एक ऋषि की वंदना महाराज परीक्षित कर रहे हैं। और फिर जब सब ऋषि अपने अपने स्थान पर बैठ गए, तब अंजुलि पर मस्तक की विनय भक्ति के साथ, विनय भक्ति के साथ महाराज परीक्षित ने अपने हृदय की बात कही। महाराज परीक्षित ने वो जो कुछ शब्द कहे, अत्यंत सुंदर भाव है, आप बड़े ध्यान से श्रवण करना। महाराज परीक्षित कह रहे हैं, अहो वयं धन्यतमा नृपाणा महत्तमानुग्रहणीय शीला राज्ञां कुलं ब्राह्मण शौचा दूराद् विसृष्टं बतगर्कम्।
महाराज परीक्षित कहने लगे, आज मैं अपने मुख से अपने आप को धन्य कह रहा हूं कि भाई हम धन्य हैं, हम धन्य हैं। क्योंकि जब महाराज परीक्षित ने कहा, जब मैं स्वयं पर आप महापुरुषों की ऐसी कृपा देख रहा हूं, कैसी अकारण कृपा आपकी मुझ पर है, तो कभी कभी हर्ष आनंद इतना होता है, व्यक्ति कहता है कि देखो मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। सेवक जी महाराज ने भी कहा ना, आपनो भाग आपन कहे, मैंने अपना सौभाग्य अपने मुख से कह रहा हूं। ऐसे महाराज परीक्षित कहने, भाई अपना सौभाग्य हम अपने मुख से कह रहे हैं। इस समय महाराज परीक्षित ने कहा, मैं सर्वथा असहाय साधनहीन, केवल 7 दिन की अवधि मेरे जीवन काल की बची है, मैं क्या कर सकता था। कैसी भगवान की अकारण कृपा, हेतु की कृपा हुई, मुझे संतों का दर्शन हुआ है। करी कृपा संत मिले, मोहे तिनते धीरज पाया। जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? मन की अस्थिरता। ये जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है। मन चैन नहीं लेने देता। एक वस्तु का चिंतन कराता है, फिर वो वस्तु मिल जाती है, फिर वो दूसरी के चिंतन में लगाता है। एक व्यक्ति मिलता है, फिर दूसरा व्यक्ति मिलता है, एक से उबता है, दूसरे में लगता है। आप देखो, मन की दुर्दशा यही तो है, मन की अस्थिरता ही तो मानव जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है। और संत सबसे पहला प्रसाद क्या देता है? करी कृपा संत मिले, मोहे तिनते धीरज पाया। संत कहते तो हैं भाई इस मार्ग पर धीरज धरना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है धीरज ये तो दैवी संपदा है, ये तो संत गुरुजन प्रसाद में देते हैं, तब मन को धीरज आता है। मन को कोई आधार मिलेगा तो मन स्थिर होगा ना। अभी तो मन के पास कोई आधार नहीं है, अभी तो मन के पास कोई आधार नहीं है। आपने वो एक बच्चों का झूला देखा होगा ना, सी सॉ वाला, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उस पर खड़े होकर कोई स्थिर हो सकता है? नहीं हो सकता। और संसार बिल्कुल ऐसा ही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी शुभ है कभी अशुभ है, धूप है फिर छांव है, सर्दी है फिर गर्मी है। यही तो संसार है, इसी द्वंद्व का ही नाम तो संसार है। इसमें रहकर कौन स्थिर होगा? मन को स्थिर होने के लिए कोई आधार भी तो चाहिए, जिस पर पहुंचकर मन स्थिर हो। वो आधार संत देता है, भगवत भाव के रूप में वो आधार संत देता है। तभी कहा प्रभु कृपा करते हैं, संत मिलता है। कर कृपा संत मिले, मोहे तिनते धीरज पाया। नहीं तो मन सुख में भी अधीर होता है, मन दुख में भी अधीर होता है। दुखी व्यक्ति अपने दुख से भी अधीर होता है, सुखी को सुखी देखकर भी अधीर होता है। जो दुखी व्यक्ति है ना, वो अपने दुख से भी अधीर है, और जो बगल वाला उसे सुखी दिखाई पड़ रहा है, वो उसके सुख को देखकर भी अधीर है। हमारे बड़े बाबा एक बड़ा अच्छा विनोद में एक उदाहरण देते थे। गर्मी के दिन में रात को बिजली चली जाए, पंखा कूलर सब बंद हो जाए, तो एक तो गर्मी की बेचैनी है, और फिर आपको पता चले पड़ोसी के घर तो बत्ती आ रही है, उनके घर तो आ रही है, फिर तो बेचैनी दोगुनी हो जाती है। होता है कि नहीं? ऐसा होता है ना। चलो पहले तो ऊपर से गर्मी पड़ रही है, वो परेशानी है, फिर पड़ोसी के घर में लाइट आ रही हो तो परेशानी और दोगुनी हो जाती है, अरे हमारे यहां क्यों नहीं आ रही। तो आप देखो ऐसे ही तो संसार है। एक तो अपना दुख अधीर करता है, दूसरे का सुख और अधीर करता है, उस अधीरता को दोगुना कर देता है। और जो सुख में है, सुख में है वो तो बेचारा भ्रम में ही है, क्योंकि सुख नाम की कोई वस्तु तो है नहीं। वो अपने से और अधिक सुखी को देखकर अधीर हो रहा है, तो सभी तो अधीर है। धीरज किसके पास है? इस पर प्रभु कृपा करते हैं, इसके जीवन में संत आता है। तिनते धीरज पाया। महाराज वाणी में बात कह रहे हैं, बहुत समझने की बात है। नहीं तो मन अधीर रहेगा। राजा हो, रंक हो, महल में रहता हो कि झोपड़ी में, पर अधीर है, अधीर है। ये संपत्ति संत ही देता है, आधार देता है वो मन को। वो आधार जो आद सच जुगाद सच, सबसे पहले आधार ही तो दिया भगवान वेदव्यास ने, सत्यम परम धीमहि कहकर। भाई मैं जिसकी बात कहने जा रहा हूं वो परम सत्य है, उसके स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वो कभी पुराना नहीं पड़ता। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। तो कहने कर कृपा संत मिले, मोहे तिनते धीरज पाया। संती मंत कियो मोहे निर्भव,
गुरु का शब्द कमाया। आगे और बड़ी सुंदर बात वाणी में कही है, जीत लए ओए महा दिखा दी। अरे वो जो 5 चोर थे जो निरंतर मन में विषाद कष्ट क्लेश उत्पन्न करते थे, अरे जीत लए, जीत लए ओए महा दिखा दी। कैसे जीत लिए? सहज सुहेली वाणी, कहु नानक मन भया परगासा, पाया पद निर्वाण। जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता, जहां जाकर वस्तुतः दुख का क्लेश का आत्यंतिक नाश होता है, करे गुरु की वाणी ने वहां पर पहुंचाया।